पर हाहाकार। ये खबर दरअसल पूरे देश भर को कवर करती है, क्योंकि चुनावी नतीजों के बाद एक बार फिर से ईवीएम पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। लेकिन शुरुआत इसकी जो हुई है मध्य प्रदेश से हुई, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सबसे पहले सवाल उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में वही हुआ जो भाजपा चाहती थी। उन्होंने 148 उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 132 जीत भी गए। वो एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी के बिना भी सरकार बना लेंगे, ये कहना है दिग्विजय का। बीजेपी ने महाराष्ट्र में ईवीएम के माध्यम से टारगेटेड पोलिंग बूथों पर मैनिपुलेट किया और जीत हासिल की है। बीजेपी के लिए झारखंड से ज्यादा जरूरी महाराष्ट्र है, इसलिए बीजेपी झारखंड हार गई है। ईवीएम को लेकर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि एमपी के विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में जो हुआ, बीजेपी के जो मंत्री हारे हैं, ये बताता है कि बीजेपी का सच क्या है। ये जीत परिवर्तन का बीज साबित होगा। इसके अलावा दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर अब कैबिनेट के मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस और नेहरू की तरफ इशारा करते हैं। कांग्रेस ने संविधान को तार-तार करने का काम किया है। अखिलेश के ट्वीट पर भी सारंग ने कहा, उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हार गए, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। कांग्रेस सपा सबको मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस की तरफ और नेहरू जी और नेहरू परिवार की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में संविधान को तार तार करने का काम कांग्रेस ने किया है। अंबेडकर जी को पूरी जिंदगी नीचा दिखाने का काम किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया है। नेहरू जी ने कभी अंबेडकर जी को संसद नहीं पहुंचने दिया, पर हम इसमें विवाद नहीं करना चाहते। अब दिग्विजय सिंह जी की तो आदत है कि हर चीज में विवाद करना। उत्तर प्रदेश में जो बुरी तरह आ रहे हैं उस पर अखिलेश जी नहीं बोलेंगे, जो सिमट गई सपा। देखिए, ये सब में जितनी हवा लोकसभा के चुनाव में भरी थी ना, देश की जनता ने पंचर कर दी है। चाहे वो सपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को आकलन करना चाहिए कि सकारात्मक राजनीति करो, नकारात्मक ना करो। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश मौर्य सीधे लाइव जुड़े। उनका रुख कर लेते हैं भोपाल से। अंकुश, ईवीएम पर सियासत होना आम बात हो गई। जब भी चुनाव होते हैं, परिणाम पक्ष में नहीं आते, तब विपक्ष के जो नेता होते हैं, विपक्षी दल होता है, एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े करता है। लेकिन इस बार तो मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा था। झारखंड में भी गठबंधन की जीत हुई, जेएमएम के साथ कांग्रेस जीती है वहां पर, लेकिन महाराष्ट्र नहीं जीत पाई। एमपी की बात करते हैं तो 50-50 रहा, एक सीट कांग्रेस ने जीती, एक सीट बीजेपी ने जीती। अब क्या वजह बनती है कि ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? ईवीएम तो सब जगह पूरे देश में एक समान ही है ना अंकुश? देखिए, कांग्रेस जो सवाल उठा रही है वो सीधा सवाल उसका ये कहना है, मैं आपसे ये कह रहा था, कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उसका सीधा आरोप ये है कि झारखंड से ज्यादा लेना देना, मतलब झारखंड अगर चली भी जाती बीजेपी के हाथ से तो कोई कुछ नहीं था। झारखंड अगर चला भी जाता, उनको महाराष्ट्र जीतना था। इसी फेर में जो है महाराष्ट्र में ईवीएम सेट की गई। जो दिग्विजय सिंह जो ट्वीट में जो आरोप लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं, और उसको आप देखेंगे तो उनका साफ कहना है कि महाराष्ट्र उन्हें चाहिए था, उन्होंने महाराष्ट्र ले लिया। झारखंड उन्हें नहीं, झारखंड इसलिए हमें दे दिया ताकि हम ईवीएम पे सवाल न उठा पाए और वो दिखा पाए कि साहब जहां जीत रहे हैं वहां ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, जहां हार रहे हैं वहां ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल सबसे पहले पूर्व मंत्री मुकेश नायक जी ने उठाया था, और जैसे ही रिजल्ट आए थे, जिस दिन शनिवार को रिजल्ट आए, उन्होंने सबसे पहली बात यही कही थी कि एक छोटा स्टेट कांग्रेस को देके या इंडिया गठबंधन को देकर, और वो महाराष्ट्र में उन्होंने जो खेल करना था वो कर लिया, ये कहना है। हमारे साथ अभी मुकेश नायक जी भी हैं, तो आज ट्वीट आ गया है दिग्विजय सिंह जी का भी, और आप पहले से सवाल उठाते आए हैं कि ईवीएम की सेटिंग तो क्या है। अब आपको क्या? देखिए, महाराष्ट्र में और हरियाणा में जिस तरह से चुनाव हुए हैं उससे हमारी आस्था बिल्कुल हिल गई है। तमाम संभावनाएं और परिणाम का जो आकलन है वो बिल्कुल फेल हो गया है। आजादी के बाद परिणाम 19-20 तो होता है, लेकिन ऐसे अंधेरे और उजाले का अंतर नहीं आता परिणाम में, जैसा कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में आया है। इस वजह से ये बिल्कुल ईवीएम का खेल समझ के परे है। और जब जापान ने बंद कर दिया, इंग्लैंड ने बंद कर दिया, अमेरिका ने बंद कर दिया, दुनिया के सारे देश, जब जो बड़े देश हैं और लोकतांत्रिक देश हैं, जब वो बैलेट पेपर पे आ गए हैं तो इन्हें भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था उसके प्रति है नहीं। तो बीजेपी तो हमेशा यही कह रही है, अभी भी यही कह रही है कि आप झारखंड जीत गए तो सवाल नहीं उठा रहे, आप महाराष्ट्र हार गए तो सवाल उठा रहे हैं। हमको इसी चतुराई पे संदेह है, ये बहुत सयानपन है कि चतुराई से एक छोटा सा स्टेट जिता दो ताकि ये भी प्रश्न साथ में खड़ा हो जाए
कि भाई वहां कैसे जीत गए, यहां कैसे हार गए। है 300 विधानसभा की जो असेंबली है वहां 0 कर दो, और जो 70-80 विधानसभा क्षेत्रों की असेंबली है वहां इनको 45-50 सीटें दे दो। तो ये पूरे देश में ये सयानपन चल रहा है। ठीक है अंकुश, महाराष्ट्र झारखंड की तो बात तो कर रहे हैं मुकेश नायक जी से। अंकुश ये भी पूछिएगा, एमपी की अगर बात करते हैं तो विजयपुर क्यों हार गई बीजेपी? क्या वहां पे सेटिंग नहीं की थी बीजेपी ने अपने मंत्री के लिए? पूछेगा मुकेश नायक जी से। तो एक बड़ा सवाल और है यहाँ पर कि विजयपुर में तो मंत्री लड़ रहे थे सरकार के, तो क्या मंत्री को बचाने के लिए बीजेपी सेटिंग नहीं कर सकती थी क्या? देखो, बीजेपी में जो कांग्रेस से लोग आकर मंत्री बन गए हैं, इसको लेके बहुत घुटन और बेचैनी है। मंत्री जब इनको बनाया तो बहुत कलह हुई बीजेपी के अंदर, और जब चुनाव हुआ तो उस समय भी बहुत कलह हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया गए नहीं चुनाव में, इनकी पार्टी के लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया ठीक से, बस पैसे खर्च और प्रशासन के जुम्मे छोड़ दिया कि आप जिता दो। लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने जिस जागरूकता के साथ चुनाव में हिस्सेदारी ली, उससे ये चुनाव में गड़बड़ी नहीं कर पाए। हम लोग चुनाव जीत गए। यही बुधनी में हुआ। 20 साल के बाद पहला चुनाव था बुधनी में, जहां हमारे पोलिंग एजेंट बैठे थे, जहां हर पोलिंग बूथ पे हमारे कार्यकर्ता थे, जहां हर पोलिंग बूथ पे कांग्रेस पार्टी ने एक व्यवस्थित और अच्छा चुनाव लड़ा। और यही कारण है कि बुधनी में भी उनकी क्या जीत है। 1.5 लाख वोट का अंतर था, 13,000 वोट का अंतर बचा। तो साफ है कि कांग्रेस का ये कहना है कि बुधनी और विजयपुर की तो स्थिति ये थी कि दल बदलकर रावत आए थे, तो बीजेपी में वैसे ही अंतर्कलह चल रही थी, तो उन्होंने प्रशासन और पैसे के अलावा कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है अंकुश, लेकिन मुकेश नायक जी जो बात करते हैं, मुझे झारखंड में लगता है वहां पर भी उनके पोलिंग एजेंट्स तैनात थे, वहां पर भी तो काफी व्यवस्थाएं की गई थी। और अब ये देखने वाली बात होगी कि ईवीएम पर जो तकरार शुरू हुई है ये खत्म कहाँ जाकर होती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकुश।